टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं, बिहार का एक प्रैक्टिस सेट है जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसमें और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, मगर ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी एक तरह से कहें तो इजी भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये समेटा हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो करना चाहिए था, तो इसलिए आप इसे देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 11 है। एडुटेरिया का ये करंट अफेयर है जो बिहार का है, यानी कि बिहार करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इसका जो प्रश्न है। देखिए पहला इसका प्रश्न है, देखिए इस पर पहला प्रश्न है कि भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है। ये पहला इसका प्रश्न है और ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लगता है। ऑप्शन आपके सामने है और आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि बिहार वो पहला राज्य है जो भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया है। आप जानते हैं कि बिहार में अभी भूमि सर्वेक्षण का काम भी अभी चल रहा था, कुछ दिनों के लिए उसे रोका गया है और उसे 2025 तक के लिए कंप्लीट करना है। तो सही जवाब इसका बिहार है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है। यह नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है अक्षय आनंद सनी को पुरस्कृत किया गया है। और 2023 के लिए यानी कि मैथिली के लिए साहित्य अकादमी का जो बाल पुरस्कार है इनको दिया गया है अक्षय आनंद सनी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में भगवान महावीर का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया। भगवान महावीर की का जो निर्वाण दिवस है मनाया गया था 2023 में, वो कौन सा था, यानी कि उनको इनकी मृत्यु के कितने साल अब तक हो गए। सही जवाब इसका है, यानी कि इसका सही जवाब है कि 2550वां जो है उनका निर्वाण दिवस मनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे और जो है इनका जन्म हुआ था वैशाली ज़िले के कुंड ग्राम में हुआ था और ये पावापुरी में इनका निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी सही है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपये देने की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं ये चौथा प्रश्न है। और प्रति पेड़ जो है यानी कि बिहार सरकार के द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए 10,000 रुपये प्रति पेड़ देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि ये ये पूछा है सवाल कि किस जिले में उसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। इसका सही जवाब है यानी कि औरंगाबाद में जो है कि कार्तिक छठ यानी कि कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बिहार श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन है। यानी कि बिहार में श्रम संसाधन ने एक रैंकिंग जारी किया है जिलों का, जिसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक किस जिले ने कितने अच्छे तरीके से पहुंचाई है उसकी रैंकिंग हुई है और उसमें पहले स्थान पे कौन सा ज़िला आया है। और इसका सही जवाब है कि मधुबनी ज़िला जो है उसमें सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग कलाकारों द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किस विषय पर आधारित था। आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो काफ़ी चर्चित है बिहार में, और तो इसमें दिव्यांगों के लिए यानी कि दिव्यांग कलाकारों के लिए एक मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो उसका विषय क्या था, किस विषय पर आधारित था। और सही जवाब है कि मेरी आवाज़ सुनो, यानी कि ये जो है ये दिव्यांग कलाकारों को प्रदर्शनी का विषय दिया गया था, मेरी आवाज़ सुनो। और इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को उनकी किताब समय से परे स्वर की यात्रा, ये किताब का नाम है समय से परे किताब की ये स्वर की यात्रा, उसके लिए राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है, यानी कि ये 8वां प्रश्न है, ये इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि प्रोफेसर CL दास को ये साहित्य जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है एक राष्ट्रीय सम्मान के तौर पे। नेक्स्ट है कि किस सत्र के लिए सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी बिहार को मिली है। ये 9वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है, यानी कि सत्र 2024-25 के लिए 2024-25 का जो सेशन होगा बेसबॉल का, तो उसको मेज़बानी जो है वो मिली है, वो बिहार को मिली है। इसके बाद के प्रश्न आइए देखते हैं यहाँ से। इसके बाद के प्रश्न है कि 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन
के लिए बिहार को कौन सा स्थान यानी कि उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये देखना है। और इसका सही जवाब है यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो आयोजित हुआ था, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम, और उसमें राज्यों की श्रेणी में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते थे, और इसका सही जवाब है यानी कि बिहार ने कुल 11 पदक जीते थे, यानी कि जो तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया और ये 38वां ये राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स था, और इसमें बिहार ने कुल 11 पदक जीते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नकदी ये योजना शुरू की है। काफ़ी चर्चित ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि पटना नगर निगम ने एक आम लोगों के लिए जो है कि एक योजना शुरू की है जिसका नाम है कचरे के लिए नकदी। और नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि बिहार के गौरव भारती ने 32वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, और इसका सही जवाब है कि जो ये गौरव भारती हैं बिहार के, उन्होंने जो पदक उनको कौन सा मिला हुआ है इस खेल के लिए, तो सही जवाब है कि उनको स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। रबर डैम जो बनाया गया है गया यानी कि फाल्गु नदी पर जो बनाया गया है, जो 4 से 11 मीटर ये उसकी लंबाई है, तो उस मॉडल को कौन सा राज्य जो है कि अपनाने की घोषणा की है, और इसका सही जवाब है केरला। इसका सही जवाब होगा, यानी कि केरला ने उस मॉडल को अपनाने की बात कही है। और ऐसे बिहार में जो रबर डैम बनाया गया है फाल्गु नदी पर यानी कि गया में है। ये प्रश्न 2023 में भी ये परीक्षाओं में पूछे गए थे। 8 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है। 8 सितंबर 2023 का ये घटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखी है ये बताना है, और इसका सही जवाब है इसका सही जवाब आप देख सकते हैं गया में। नेक्स्ट है कि बिहार एम्स जल्द ही राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति करेगा। इससे संबंधित परियोजना का नाम क्या है, और इसका सही जवाब है यानी कि इसका सही जवाब है बिहार स्वास्थ्य परियोजना। इसका ऑप्शन डी सही होगा इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापौर व उप महापौर के कार्यकाल को ये बताना है कि कितने साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया, और सही जवाब इसका है 5 सालों तक, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 साल तक बिहार में महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को 5 सालों तक बनाए रखने के लिए एक विधेयक पास हुआ है, यानी जिसका नाम है बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 जो विधानसभा में पारित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ से इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं कि 18वां प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बिहार की सविता महतो ने दुनिया के सबसे ऊंची जो दर्रा है यानी कि उमलिंगला पर ये यानी कि दौड़ कर सफ़र तय किया है, यानी कि वह किस जिले से संबंधित है, वो कहाँ की हैं, और ये जो है उर्मिला सविता महतो का नाम उसमें आया हुआ है, ये छपरा की हैं, यानी कि बिहार का जो सारण छपरा है वहाँ की हैं, और उन्होंने सबसे ऊंची जो दुनिया की जो एक दर्रा जो है वो उमलिंगला दर्रा पर दौड़ कर उन्होंने अपना सफ़र तय किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाले बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, और इसका नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि इसका ये सही जवाब इसका है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है यानी कि इसमें ये प्रश्न को देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम है, आप देख सकते हैं इसमें है कि यानी कि ये जो है कि पादप से यानी कि पौधों से ये पौधों के संरक्षण से संबंधित ये सवाल है, तो इसमें पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो इसमें कुछ फॉर्म्स ये यानी कि जो ग्रुप्स के नाम है, इसमें से सभी ये ग्रुप के नाम लिए गए हैं कि लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह और भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह हैं। तो ये कुछ समूहों के नाम इसमें दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि किसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन पुरस्कारों से, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें से ए और ऑप्शन बी ये दोनों जो हैं कि यानी कि लीची फार्मर्स ग्रोवर हाउस और भागलपुर कतरनी राइस फार्मर हाउस को ये दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई है। सही जवाब इसमें आप देख सकते हैं, सही जवाब है तमिलनाडु।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इसके गंतव्य की पहचान करना है कि दूसरी जो वंदे भारत जो ट्रेन है जिसको रवाना किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उसके गंतव्य का मतलब हुआ कि वो किस जंक्शन से यानी कि किन दो स्टेशनों के बीच वो चल रही हैं या उसका गंतव्य क्या है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सही जवाब देख सकते हो, ऑप्शन आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि पटना जंक्शन से हावड़ा के बीच में ट्रेन चलेगी और ये बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुना गया है। किसे जो है कि किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, यानी कि किसी को निर्विरोध जो है कि चुना गया है और वो कौन है। और इसका सही जवाब है यानी कि अवधेश नारायण सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इन्हें के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 24वां प्रश्न है और सही जवाब है अनंत मनोहर बदर को। और इसके बाद है कि कैमूर की तनुश्री यादव को काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में कौन सा स्थान हासिल हुआ है। ये 25वां प्रश्न है और सही जवाब है कि उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये कैमूर की रहने वाली हैं तनुश्री यादव, और जो काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत के लिए उनको पहला स्थान मिला था शास्त्रीय संगीत और वादन में। नेक्स्ट है कि बिहार के सयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम यानी कि 100 AI में शामिल किया गया है और उसका संबंध बिहार के किस जिले से है। और इसका सही जवाब है यानी कि इसमें से देख सकते हैं आप ऑप्शन, और सही जवाब इसका है कि को पटना यानी कि वो उनका संबंध जो है कि पटना ज़िले से है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आप देखेंगे कि 27वां प्रश्न होगा कि किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये 27वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि भव्या ये योजना है जिसके तहत बिहार में अस्पतालों का जो काम है वो पेपरलेस किया जा रहा है, यानी कि डिजिटलीकरण जो है कि डिजिटल सभी काम हो रहे हैं और इस तरीके से वो पेपरलेस हो रहा है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अभी आपने देखा कि 2 समूहों को ये पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे दिया गया है कि उसमें व्यक्तियों के नाम भी हैं। तो वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका सही जवाब है इसमें जो 3 नाम आप देख रहे हैं कि अर्जुन मंडल भागलपुर के हैं और सत्यदेव सिंह मुंगेर के और दिलीप सिंह रोहतास, इन तीनों को जो है पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में बिहार राजकीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और इसका सही जवाब है इसमें से 20 शिक्षकों को शामिल किया गया है और 20 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। सही जवाब इसका 20 होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो नल जल योजना चल रही है बिहार में, जिसके तहत प्रत्येक गांव में यानी कि हर घर तक जो है कि नल का कनेक्शन देना है, तो उसमें से कितने प्रतिशत घरों में नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि ये सी होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 96% घरों में ये नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। सितंबर 2023 में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा नई ड्रग नीति की घोषणा की गई है। सितंबर 2023 के सभी प्रश्न हैं कि किस विभाग द्वारा नई ड्रग नीति की घोषणा की गई है। और इसका सही जवाब है आप देख सकते हैं इसमें से सही जवाब इसका ऑप्शन भी है यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन परिवार विकास अभियान किससे संबंधित है। मिशन परिवार विकास अभियान ये किससे संबंधित है। और इसका सही जवाब है परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल और उससे जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को कितने क्लस्टरों में बांटा गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 20 क्लस्टरों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में एंटीबायोटिक्स पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है। उद्देश्य इसका क्या है, क्या उद्देश्य है इसका कि बिहार में एंटीबायोटिक्स पॉलिसी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसका सही जवाब है कि बीते कुछ समय में ऐसा देखा गया कि एंटीबायोटिक्स दवाओं के चलन में वृद्धि को रोकना, यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उसका चलन राज्य में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और उसको रोकने के लिए ये जो है कि पॉलिसी बनाई जा रही है। नेक्स्ट इसके प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में सीता पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि सीता पथ का जो उद्घाटन हुआ है यानी कि सीता कुंड गया में किया गया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों को जेईडी यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला हुआ है। तो इस मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर, है ना, इकाइयों को जो है कि एक जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो इसमें बिहार का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? और इसका सही जवाब है कि इसमें पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं तो उससे कर्ज लेने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? क्योंकि बिहार में भी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो अपना जगह बना चुकी हैं और वो जो है कि लोगों को कर्ज दे रही हैं या विभिन्न समूहों को कर्ज दे रही हैं। तो उसमें बिहार का स्थान कौन सा है? और इसका सही जवाब है कि इसका प्रथम स्थान है बिहार का, क्योंकि बिहार में ये कंपनियां ज़्यादा अपनी पकड़ भी बना चुकी है। उसका कारण है कि यहाँ पर लोगों की जो आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है और आर्थिक पिछड़ापन भी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है? वेटलैंड्स जो यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, भूमि होती हैं, तो कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है? और इसका सही जवाब है कि ये इसमें से सी इसका सही जवाब है, 45 से वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है। हाल ही में सितंबर 2023 यानी कि बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकूरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हुआ है? और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी इसमें 6 बच्चों का चयन हुआ है, बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है जो सकूरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है तो उसको जीरो लक्ष्य तक पहुंचाना है, यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि हर राज्य और हर देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे पर्यावरणीय जो नुकसान है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हर राज्य ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। तो बिहार ने इसके लिए कितना निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब है कि 2070 तक जो है कि बिहार नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 सम्मेलन 2023 में जो हुआ था, मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें, तो यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? यहाँ से देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांति देवी का नाम जो है कि आता है उसमें मिथिला पेंटिंग में। तो इस तरीके से ये G20 सम्मेलन में जो मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी तो शांति देवी के द्वारा बनाया गया था, जो मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में बिहार के 2 विद्यार्थी सयस कपूर और विकित कुमार को किस आधुनिक तकनीक में बेहतर कार्य करने के लिए रॉकम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 यानी कि टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया था इन दोनों को? और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी होगा, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी होती है, तो इसके मामले में यानी कि इस के लिए उनको जो है कि रॉकम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियत में उनको शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता तथा इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया? ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है, यानी कि जेडीयू के विधायक थे वो। और नेक्स्ट प्रश्न है कि घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? और इसका सही जवाब है, यानी कि ये अनुराग शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया था बिहार के जो थे। दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में बिहार के किस दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में ये किस दल के यानी किस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं? और इसका सही जवाब है, यानी कि ये बीजेपी के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री का लोकार्पण कहाँ किया गया था? और इसका सही जवाब है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़े लॉन्ड्री का जो लोकार्पण किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसके संरक्षण की योजना बनाई जा रही है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की संरक्षण की योजना बनाई जा रही है, जो ये बताना है कि ये कहाँ पे किसके लिए? और इसका सही जवाब है कि ये यानी कि गैंडा के लिए और गिद्ध के लिए, इन दोनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते हैं कि गिद्ध की प्रजाति भी अब विलुप्त हो रही हैं या हो चुकी हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा कितने नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला किया गया है? बिहार कैबिनेट के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण का जो केंद्र बनाने की बात की गई है, तो कितने अब तक बनाए जाएंगे? और सही जवाब है इसका 22, यानी कि 22 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीता है किसने? और इसका सही जवाब आखिरी प्रश्न है, और ये पटना ने जीता है, यानी कि
राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीतने यानी कि पटना ने जीता है। इस तरीके से ये 50 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे बहुत सारे ये परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और भी प्रैक्टिस सेट हैं जो इसमें बिहार बजट और उसके आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिसको हम ज़रूर लेकर आएंगे। आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।